आप पार्टी की अगर हम बात करते हैं जसबीर जी, तो आज आप पार्टी की तरफ से यहां पर हमारे साथ जुड़े हैं। अब बिल्कुल हम चुनाव के नजदीक हैं। ऐसे वक्त में सभी अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, सर्वे किए जा रहे हैं कि कौन से वो चेहरे हैं जो बिल्कुल जीत जाएंगे। ऐसे वक्त में आप पार्टी को इस वक्त छत्तीसगढ़ में कहां देखते हैं? हमने संकल्प लिया है कि जैसे दिल्ली और पंजाब में जो पुरानी पार्टियां हैं, जो लोग कोई काम नहीं कर रहे थे और 75 साल में अभी भी पीने के पानी का प्रॉब्लम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कभी इनका इश्यू नहीं होता था, वो सारे ही चीजों को लेकर हम छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएंगे 2023 में। क्या बात है। मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर रोजगार का मुद्दा तो है, बेरोजगारी का मुद्दा तो है? हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है जी। चलिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं जरा सुषमा जी से भी बात कर लूं। सुषमा जी, आप फिलहाल तो राजनीति में, लेकिन इसके पहले आप समाज सेवी रही हैं, तो समाज सेवा से राजनीति में आने का कैसे मन बना, और आपको लगता है कि समाज सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो एक बहुत अच्छे नेतृत्व दे सकते हैं? सबसे पहले तो आईबीसी मंच से मैं यहाँ पर मंच देने के लिए आपका आभार व्यक्त करूंगी। ये बिल्कुल सही बात है कि जो समाज सेवी है वो उससे बेहतर समाज की, क्षेत्र की जो है, जो पकड़ ग्रामीण स्तरों की जो समस्याएं हैं, उससे बेहतर कोई जान नहीं सकता है। और अगर मैं बोलूं कि आपने बोला भारतीय जनता पार्टी, हाँ, अभी हाल फिलहाल 2 साल पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन किया, उद्देश्य यही था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं का सम्मान और जो महिलाओं के लिए जिस तरीके का वो प्रखर मंच देती है, उससे तो मैं प्रभावित थी ही। साथ ही नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं या जो आगे जो भी घोषणाएं चल रही हैं, उससे मैं थी। और ये एकदम सही प्रश्न है कि समाज सेवा या समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं तो अपना एक सुनिश्चित एक अपना मत लेके आते हैं, वो समस्याएं लेके आते हैं जिसको कि हम सीधे सीधे अपनी बात सत्ता तक पहुंचाते हुए परिवर्तन कर सकते हैं समाज में। क्या बात है, विजन तो है आपके पास और मुद्दे क्या हैं आपके पास, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो छत्तीसगढ़ में मुद्दा चल रहा है, जितने भी युवा हैं वो भी इस बात पर सहमत होंगे कि बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा काफी मुखर है, क्योंकि दोनों ही पार्टी इस पर, एक की योजना है और दूसरे लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। संदीप जी, आपसे ये मेरा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर है, तो फिर बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता क्यों है यहाँ? देखिए, बहुत सही प्रश्न आपने उठाया है कि हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे कम बेरोजगारी दर 0.1 है और पूरे देश की अगर बेरोजगारी दर की बात करें तो मार्च 2023 में 8.11। तो ये तो आंकड़ा हो गया बेरोजगारी और रोजगारी की बात। अब बेरोजगारी भत्ता की बात किया जाए कि बेरोजगारी भत्ता हम लोगों ने करता है, देने का क्यों दे रहे हैं, तो जो 0.1 है तो 1 लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जो लोग रोजगार में लिप्त नहीं है, जिनको रोजगार किसी प्रकार का नहीं मिला है, हम लोग भजिया पकौड़े तलने वाले को रोजगार नहीं कहते, हम लोग भजिया बेचने वाले को रोजगार की श्रेणी में नहीं लाते। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो अगर आपको रोजगार नहीं है तो आप भजिया तल सकते हैं, पकौड़ा तल सकते हैं, ये रोजगार हम लोग नहीं देते। हमारे प्रदेश की एक आर्थिक बहुत अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था है, बहुत मजबूत व्यवस्था है, और हम लोग बेरोजगारी कैसे कम हो इसकी दिशा में अभी से हम प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत सारे आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं, हम बहुत सारे कॉलेज खोल रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ये स्थापना इसलिए हो रही है, पढ़ाई लिखाई इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की बेरोजगारी की समस्या लोगों के बीच में ना रहे। इसका प्रयास अभी से किया जा रहा है और बेरोजगारी दर सिर्फ पूरे भारत देश में देखा जाए तो सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। ये निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के अच्छी कामों का ही नतीजा है।